दोस्तों, कई भविष्यवाणियां सदियों से कही जाती रही हैं, कभी संतों द्वारा, कभी ज्योतिषियों द्वारा, कभी गुप्त पांडुलिपियों में, तो कभी प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए संकेतों में। और अब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? आज की कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की सच्ची दास्तान है जिसने वो सब देखा जो इंसान ने देखने के लिए कभी मांगा ही नहीं था। दोस्तों, बोधि ड्रीम्स वाला YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव देवकुंड। यही रहता था प्रोफेसर अद्वैत शर्मा, जो प्राचीन सभ्यताओं और भविष्यवाणियों पर शोध करता था। अद्वैत का एक ही जुनून था, पुराने ग्रंथों में छुपे वो रहस्य ढूंढना जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। एक दिन बर्फीले तूफान के बीच पहाड़ों में भूकंप सा कंपन महसूस हुआ। गांव वाले डरे, पर अद्वैत उत्साहित हो उठा। उसे लगा कहीं कोई पुराना मंदिर, कोई गुफा या कोई छिपी सभ्यता फिर से जागना चाहती है। अगली सुबह वह उस स्थान पर पहुंचा। बर्फ के नीचे एक टूटा हुआ पत्थर का द्वार मिला, जिस पर अजीब से प्रतीक बने थे, सूरज, चंद्रमा, धूमकेतु और एक विशाल अग्निवलय। द्वार के अंदर उसे एक धूल भरी पांडुलिपि मिली, प्रलय तंत्र रचित ऋषि वेदातीर्थ लगभग 5000 वर्ष पूर्व। अंदर सिर्फ एक भविष्यवाणी साफ लिखी थी, जब सप्तग्रह एक रेखा में आएंगे, आकाश में अग्नि का दूत प्रकट होगा, धरती के रक्षक मौन हो जाएंगे और समय के द्वार खुलेंगे, तब मनुष्य का अंतिम वर्ष प्रारंभ होगा। इसके नीचे वर्ष लिखा हुआ था 2026। अद्वैत के हाथ कांप गए। अद्वैत ने शोध शुरू किया और पाया कि दुनिया के तमाम हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगी थी। अंटार्कटिका में बर्फ की परतों के नीचे से रहस्यमयी गूंज निकली, जैसे धरती का हृदय धड़क रहा हो। दक्षिण अमेरिका में माया सभ्यता के मंदिरों पर 2026 का वर्ष अचानक चमक उठा, जैसे कोई कोड एक्टिवेट हुआ हो। आकाश में एक धूमकेतु दिखाई दिया, जो बिल्कुल वैसा था जैसा भविष्यवाणी में लिखा था। अग्नि का दूत। भारत में एक प्राचीन संत ने समाधि से निकलने से पहले सिर्फ इतना कहा था, समय खिसक रहा है, जो होना है वो कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया बेचैन होने लगी। सरकारें इन सबको अफवाह बता रही थी, पर वैज्ञानिक भी सच में परेशान थे। 2026 में एक अनोखा ग्रह संयोग आ रहा था, जो पिछले 12,000 वर्षों में कभी नहीं आया। कहते हैं, जब दुनिया संकट में होती है तो कोई ना कोई भविष्यवक्ता जन्म लेता है। ऐसा ही एक आदमी था, कबीरनाथ, जो वाराणसी में गंगा किनारे ध्यान करता पाया गया। वो अचानक प्रसिद्ध हो गया क्योंकि वो ऐसी बातें कह रहा था जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता था। उसने अद्वैत को बुलाया और कहा, तुम्हें जो ग्रंथ मिला है वो अधूरा है, उसमें अंत छिपा नहीं है, बचाव छिपा है। कबीरनाथ ने आंखें बंद कर कहा, 2026 अंत नहीं है, ये परीक्षण है कि मनुष्य योग्य है या नहीं। अद्वैत डर गया, क्या होने वाला है? कबीरनाथ बोला, धरती रीसेट होगी, जो प्रकृति से दूर चले गए हैं वो खो जाएंगे, जो प्रकृति से जुड़े हैं वही बचेंगे। 2026 आने में 6 महीने बचे थे। अद्वैत को पता चला कि धूमकेतु धरती से टकराने वाला नहीं था, लेकिन उसके आने से धरती के चुंबकीय क्षेत्र में भयानक परिवर्तन होने वाला था। एक रात अद्वैत को भयानक सपना आया। आकाश धधक रहा था, समुद्र शहरों को निगल रहे थे, बिजलियां लगातार गिर रही थीं और लोग चीख रहे थे। लेकिन उसी सपने में उसने कुछ अजीब देखा। हजारों लोग शांत थे, एक पहाड़ी पर खड़े थे और उनके ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा वलय था, जैसे कोई शक्ति उन्हें सुरक्षित रख रही हो। एक हफ्ते बाद अद्वैत को प्रलय तंत्र ग्रंथ की एक और गुप्त पंक्ति मिली, जो धुंधली थी लेकिन अब समझ आने लगी। जो सत्य की राह पर होंगे, जो प्रकृति को चोट नहीं पहुंचाएंगे, जो मन को शांत रखेंगे, उन पर अग्नि भी दया करेगी, जल भी मार्ग छोड़ देगा और वायु भी रक्षक बन जाएगी। अर्थ साफ था, यह प्राकृतिक प्रलय होगा, लेकिन बचाव जागरूक आत्माओं के लिए था। 1 जनवरी 2026 आकाश अजीब तरह से लाल हो गया था। दुनिया भर में पक्षी अचानक उड़ने लगे, जैसे किसी बड़े खतरे का आभास हो। समुद्र का पानी पीछे हटने लगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अचानक 60% गिर गया। लोग घबराने लगे। इंटरनेट डाउन, सैटेलाइट बंद, बिजली गायब, मानो दुनिया अचानक रीस्टार्ट होने लगी। अद्वैत और कबीरनाथ पहाड़ियों पर ध्यान कर रहे थे। उनके साथ हजारों लोग थे जिन्होंने मन को शांत रखने की साधना शुरू की थी। तभी आसमान में धूमकेतु दिखा, एक विशाल अग्निवलय, और धरती कांप उठी।
जो लोग डर में चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, लालच में सामान जमा कर रहे थे, वो बिजली की लपटों में गिरने लगे। लेकिन जो लोग शांत थे, ध्यान में थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उनके ऊपर एक अजीब सी रोशनी बनने लगी, जैसे प्रकृति उन्हें छू रही हो। समुद्र की लहरें पहाड़ी तक आईं, लेकिन उस रोशनी के पास आते ही शांत हो गई। बवंदर पास से गुजरा, लेकिन ध्यान में बैठे लोग अछूते रहे। अद्वैत को तभी समझ आया, यह प्रलय विनाश के लिए नहीं, चयन के लिए था। 24 घंटे बाद सब शांत हो गया। आकाश फिर से नीला हो गया। धूमकेतु गुजर चुका था। दुनिया वैसी नहीं रही। कई शहर तबाह, कई देश चकनाचूर, लेकिन वे मनुष्य बचे रहे जो मन से शांत थे, प्रकृति के साथ थे और मानवता को नहीं छोड़ा था। कबीरनाथ मुस्कुराया, देखा 2026 अंत नहीं था, मनुष्य की नई शुरुआत थी। अद्वैत ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि पृथ्वी अब हल्की सांस ले रही है। भविष्यवाणियां सच हो या झूठ, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया तब खत्म नहीं होती जब धरती कांपती है। दुनिया तब खत्म होती है जब मनुष्य का मन मर जाता है। 2026 का प्रलय हो सकता है एक कहानी हो, पर इसका संदेश बिल्कुल सच्चा है।